नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल बजट ट्रैवलर। आज के इस सफर में बजट ट्रैवलर चैनल आपको लेकर चलता है मां जयंती देवी मंदिर के दर्शनों के लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जहां पर कैसे पहुंच सकते हैं, कौन कौन से विश्वास और कथाएं जुड़ी हैं मां जयंती देवी मंदिर की स्थापना और इतिहास के साथ। सबसे पहले बात करते हैं कि आप जहां पर कैसे पहुंच सकते हैं। माता जयंती देवी का मंदिर मोहाली डिस्ट्रिक्ट के जयंती माजरी गांव में एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 और सेक्टर 43 बस स्टैंड से इसकी दूरी लगभग 15 किलोमीटर के आसपास है और मोहाली शहर से इसकी दूरी है लगभग 20 किलोमीटर। रोड कंडीशन अच्छी है और आप जहां पर गूगल मैप का उपयोग कर आसानी से पहुंच सकते हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 से जयंती देवी मंदिर तक रोज सुबह 7:50 पर लोकल बस चलती है। बस नंबर 70 है और ये बस हर 2 घंटे में सेक्टर 17 से जयंती माता मंदिर के लिए निकलती है। इस समय हम पहुंच गए हैं माता जयंती देवी मंदिर के पास। यहीं पर आपको अपनी गाड़ी को पार्क करना है। जहां पर कुछ दुकानें हैं जहां से आप मंदिर के लिए प्रसाद खरीद सकते हैं। इस समय हम पहुंच गए हैं माता जयंती देवी मंदिर के प्रवेश द्वार पर, जहां से आपको लगभग 400 सीढ़ियां चढ़नी है। उसके बाद आप पहुंच जाएंगे मंदिर परिसर के पास में। ज्यादातर श्रद्धालु इस प्रवेश द्वार से आगे की यात्रा नंगे पैर ही करते हैं। अगर आप चाहें तो मंदिर परिसर के पास जाकर भी अपने जूते उतार सकते हैं। सीढ़ियों के रास्ते में कुछ जगह पर आराम करने के लिए बेंच लगाए हुए हैं। इस मंदिर के आसपास के जो एरियाज हैं, खास करके जयंती माजरी के लोगों की जयंती माता मंदिर पर अपार आस्था है। जयंती देवी को विजय की देवी भी कहा जाता है। कहते हैं जो लोग सच्चे मन से जयंती माता से कुछ भी मांगते हैं, माँ उनकी मनोकामना जरूर पूरी करती है। अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर लोग माँ के दरबार में आकर अपने अपने तरीके से माँ के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। कुछ लोग ढोल नगाड़े बजवाकर भी अपनी खुशियाँ प्रकट करते हैं। मंदिर परिसर पहुँचने से पहले एक छोटा सा बाजार है, जहाँ से आपको प्रसाद, माता की तस्वीरें और बच्चों के लिए खिलौने भी मिल जाते हैं। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जहां से भी खरीदारी कर सकते हैं। इस समय हम पहुंच गए हैं मंदिर परिसर के बिल्कुल पास में। जैसे ही आप मंदिर परिसर के पास पहुंचते हैं तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड में आएगा लंगर हॉल। इस लंगर का आयोजन कमेटी मुल्लापुर गरीबदास द्वारा किया जाता है। हर रविवार को जहां पर भक्तों की काफ़ी भीड़ रहती है, तो हर रविवार को इस कमेटी द्वारा लंगर का आयोजन किया जाता है। ये जो लंगर है आम लोगों के सहयोग से चलता है, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस लंगर को चलाने में आप अपना योगदान जरूर दें। लंगर हाल के ऑपोजिट है जयंती देवी डैम। अगर आपके पास समय है तो जहां पर भी विजिट कर सकते हैं। माता जयंती देवी मंदिर में आकर हमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला कि जयंती माजरी का जो गांव है, वहां पर सभी लोगों के जो घर हैं एक मंजिला हैं। किसी ने भी दूसरी मंजिल का निर्माण नहीं करवाया है, जिसके पीछे अंधविश्वास या डर जैसी कोई बात नहीं है, बल्कि जहां के लोगों का मानना ये है कि अगर जयंती माँ का मंदिर एक मंजिला है तो हमारा घर माँ के मंदिर से ऊंचा कैसे हो सकता है। इस समय हम पहुंच गए हैं मंदिर परिसर के बिल्कुल पास में, जहां से कुछ सीढ़ियां चढ़कर है मां जयंती माता का मंदिर, जहां पर वो पिंडी रूप में स्थापित है। जयंती माता मंदिर सुबह 5 बजे से रात के 9 बजे तक खुला रहता है। दोपहर को 3 बजे से लेकर 3:40 तक माता के श्रृंगार और स्नान के लिए बंद रहता है। अगर आप वीकडेज में आएंगे तो आपको जहां पर ज़्यादा रश देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप संडे और नवरात्रों के दिनों में जहां पर आएंगे तो आपको जहां पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। जिन लोगों ने मंदिर को बनाने में सहयोग दिया है, उन लोगों के नाम मंदिर कमेटी द्वारा मंदिर परिसर के बाद अंकित किए गए हैं। इस समय हम पहुंच गए हैं जयंती माता मंदिर कॉम्प्लेक्स के अंदर। अब बात करते हैं इस मंदिर के इतिहास और स्थापना के बारे में। जयंती माता मंदिर का इतिहास आज से लगभग 600 साल पुराना है। जिस जगह पर आज ये मंदिर है, उस समय इस जगह पर हथनौर नामक रियासत का शासन हुआ करता था। हथनौर रियासत के राजा की शादी तय हुई कांगड़ा के राजा की बेटी के साथ।
राजा की बेटी जयंती माता की बहुत बड़ी भक्त थी। शादी तय होने के बाद राजकुमारी को इस बात की चिंता सताने लगी कि शादी के बाद उसको जयंती माँ से दूर जाना पड़ेगा। फिर एक रात जयंती माँ ने राजकुमारी को स्वप्न में आकर कहा कि तू इस बात की चिंता मत कर, जब तेरी डोली उठेगी तो मेरी डोली भी तेरे साथ ही उठेगी। शादी के बाद डोली उठने का समय आ गया, पर डोली इतनी भारी हो चुकी थी कि 4 लोग मिलकर भी उसे हिला ना पाए। तब राजकुमारी ने अपने पिताजी को अपने स्वप्न की बात सुनाई, तो राजा ने पूरे विधि विधान के साथ जयंती माता की पिंडी रूप में डोली तैयार करवाई। बेटी की डोली के साथ जयंती माता की डोली की भी विदाई की। उसके बाद इसी जगह पर जयंती माता के मंदिर की स्थापना की गई। आज भी माता पिंडी रूप में इस मंदिर में विराजमान है। मंदिर की स्थापना के लगभग 200 वर्षों तक हथनोर राजवंश के लोगों ने जहां पर पूजा अर्चना जारी रखी। उसके बाद हथनोर रियासत की अगली पीढ़ियों ने जहां पर आना बंद कर दिया। इस बात से माता जयंती देवी हथनोर राजवंश के लोगों के साथ नाराज हो गई। उसी समय में रोपड़ के पास एक गरीबू नाम का डाकू था। कहते हैं वो गरीबों की बहुत मदद करता था और माँ का बहुत बड़ा भक्त था। एक रात को माँ गरीबू डाकू के सपने में आई और उसको कहा कि हथनोर रियासत पर चढ़ाई कर दे, क्योंकि हथनोर रियासत ने मेरा बहुत अपमान किया है। उसके बाद गरीबू डाकू ने अपने साथियों के साथ मिलकर हथनोर रियासत पर चढ़ाई की और कब्जा कर लिया। उसके बाद गरीबू डाकू मुल्लापुर का राजा गरीबदास बन गया। इस तरह से जयंती माँ ने एक डाकू को एक राजा बना दिया। आज जो माता का भव्य मंदिर देख रहे हैं, इसका निर्माण राजा गरीबदास ने ही करवाया था। बाकी भक्तजनों के साथ हमने ही माता रानी का आशीर्वाद दिया। माता का जय मंदिर पहाड़ी पर होने के कारण गर्मियों में भी ये जगह ठंडी रहती है। मंदिर के आसपास बहुत ही हरियाली है और जहाँ का व्यू पॉइंट बहुत ही खूबसूरत है। तो ये था हमारा माता जयंती देवी मंदिर से आज का ब्लॉग। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ जुड़ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।